स्वागत मेरा यूट्यूब चैनल मगध साइंस एकेडमी। आज हम जिस विषय को पढ़ाने जा रहे हैं वह विषय है बायोलॉजी और जिस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं वह टॉपिक है प्लास्टिड। इसके पहले हमने बायोलॉजी का ही एक अलग टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम उसी के अंदर का भाग यानी कोशिका के अंदर का भाग को हम पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है प्लास्टिड। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में ही मौजूद रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लास्टिड जो है वह कोशिका में पाए जाने वाले एक कोशिकांग है। यह कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई अवस्था में होते हैं। इनकी आकृति गोलाकार, अंडाकार, फित्ताकार, सर्पिलाकार या आदि आकृति की दिखाई पड़ते हैं। इनकी संख्या कोशिका में पौधों के आकृति पर निर्भर करती है। जैसी आकृति पौधा के होते हैं उसी के आकार पर इसकी आकृति और संख्या निर्भर करते हैं। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। यानी प्लास्टिक को 3 वर्गों में हम डिवाइड करते हैं जिन्हें हम ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट पौधों के वैसे भागों में पाए जाते हैं जो जहाँ सूर्य की प्रकाश नहीं पहुँचते हैं या जो ढके हुए होते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के पौधों के जो रूट होते हैं, जो जड़ होते हैं, उनमें सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंचते हैं। वैसे स्थानों पर प्लास्टिक का जो ल्यूकोप्लास्ट पिगमेंट है वह मौजूद होता है और जिनके कारण पौधे के रूट जो होते हैं वो वाइट दिखाई पड़ते हैं। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पौधे के उन भागों में होते हैं जहां सूर्य के प्रकाश पहुंचते भी हैं और यह पौधों के पत्तियों और पौधों के नए तनों में मौजूद होते हैं, जिसके कारण पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। चूँकि क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट होते हैं जिसे एक वर्णक होते हैं जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, जिसके कारण पौधों के पत्तियों का रंग हरा होता है। इनके अलावा इनमें ज़ेनथोफिल भी पाए जाते हैं जिसके कारण पत्ती के रंग कभी हरा के अलावा अन्य रंग के भी दिखाई पड़ते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसीलिए जो पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है वह पौधा स्वपोषी कहलाते हैं और जिन जंतुओं में जिन कोशिकाओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है वैसे जो जीव होते हैं वह स्वपोषी न होकर परपोषी कहलाते हैं। जैसे समस्त मानव या अन्य जंतु परपोषी होते हैं जबकि समस्त पौधे, लगभग सभी पौधे जो होते हैं वह स्वपोषी प्रकृति के होते हैं। जबकि तीसरा उदाहरण है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट पौधे के उन हिस्सों में पाए जाते हैं जहाँ रंग बिरंग आकृति दिखाई पड़ते हैं। जैसे पौधों के फलों का रंग हम लोग देखे हैं, हर एक अलग अलग फलों का रंग अलग अलग होते हैं, कोई लाल, कोई पीला, कोई नीला। जैसे एप्पल जो होते हैं हरा भी आते हैं एंड रेड भी होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं। मैंगो का रंग पीला होता है। इस प्रकार से अनेक रंगों के दिखाई पड़ते हैं। तो जितने भी फलों के रंग होते हैं या फूलों के रंग होते हैं रंग बिरंग, ये सभी जो है उनमें प्लास्टिड के क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं जिस कारण इनके रंग अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। इनके अलावा जो पौधों के सीड होते हैं उनमें भी क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है जिससे उन सीडों का रंग भी अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। अब हम प्लास्टिक के अध्ययन करने बाद अब उसमें एक जो भाग हमारा है क्लोरोप्लास्ट,
उसका अध्ययन करेंगे, उसकी संरचना को जानेंगे, क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, तो उनके स्ट्रक्चर किस प्रकार से है उसके बारे में हम जानेंगे। तो यह जो एक फिगर है, यह फिगर है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। यह क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अध्ययन करते हैं, यानी उसका सेक्शन देखते हैं, तो इस तरह की रचना हमें दिखाई पड़ती है। क्लोरोप्लास्ट जो है 2 लेयरों से घिरी हुई एक रचना है, ठीक है, 2 लेयर से घिरी हुई एक रचना है, जिसके बाहर वाले लेयर को हम आउटर मेम्ब्रेन, बाहर वाले लेयर को हम आउटर मेम्ब्रेन, जबकि अंदर वाले लेयर को हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। जबकि इन दोनों के बीच के स्थान को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इंटर मेम्ब्रेन के अंदर तरल अवस्था में कुछ पदार्थ मौजूद होते हैं जिन्हें हम स्ट्रोमा कहते हैं। इनके अलावा इनमें कुछ रचनाएं दिखाई पड़ते हैं, जैसे में थैलेक्वाइड एक ऐसी रचना होते हैं जो एक के ऊपर एक सजे हुए दिखाई पड़ते। इस तरह की जो रचनाएं हैं, ये जो रचनाएं, इसके एक भाग को हम थैलेक्वाइड कहते हैं, जबकि इनमें एक समूह में जमा होते हैं, तो इन समूह को हम ग्रेनम कहते हैं। अब एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से जुड़े होते हैं, उन जुड़े हुए रचना को जो धागे जैसी होते हैं उन्हें हम स्ट्रोमा लेमेली कहते हैं। इनके अलावा इनमें अल्प मात्रा में डीएनए और राइबोसोम मौजूद होते हैं, क्योंकि इनके अंदर ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होते हैं। इसलिए प्लास्टिक में क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी होता है। और जिन पौधों में क्लोरोफिल मौजूद होते हैं, इन तो सभी पौधों में मौजूद होते हैं, बट कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें नहीं भी होते हैं। तो जिन पौधों में क्लोरोफिल मौजूद होते हैं वह पौधा स्वपोषी होते हैं, जबकि जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं होंगे वह पौधा परपोषी भी हो सकते हैं। जंतुओं में क्लोरोफिल का अभाव होता है, इसलिए जंतु मुख्य रूप से परपोषी होते हैं। इनकी संख्या लगभग, यानी क्लोरोप्लास्ट की संख्या में जो ग्रेनम होते हैं उनकी संख्या 40 से 60 के आसपास होते हैं। यानी एक क्लोरोप्लास्ट में 40 से 60 ग्रेनम, करने वाले ग्रेनम, इन पूरे भाग को हम ग्रेनम कहते हैं। तो इनकी संख्या एक क्लोरोप्लास्ट में 40 से 60 के लमसम होते हैं। इस प्रकार के वीडियो के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे चैनल को लाइक शेयर करें। थैंक्स।